हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंपैरिजन, राइट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोरोजन क्या होती है। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इट इज स्लो and continuous eating away of metal by surrounding material। अब कोरोजन क्या है? कोरोजन है कि किसी भी मेटल का खाया जाना, खत्म हो जाना। किस वजह से? सराउंडिंग मटेरियल की वजह से, ठीक है। अब वो सराउंडिंग मटेरियल क्या है वो भी हम देखते हैं। सो ये तो हो गया कोरोजन की डेफिनेशन। अब बेसिकली जो ये कोरोजन का जो प्रोसेस होता है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन that takes place by the action of air and moisture, ठीक है। अब वो जो सराउंडिंग मटेरियल है वो क्या है? वो एयर है या मॉइस्चर है, ठीक है। मॉइस्चर आप किस चीज को बोलते हैं? वाटर वेपर्स को बोलते हैं, नमी को बोलते हैं, ठीक है। सो जब कोरोजन का प्रोसेस हो रहा होता है, बेसिकली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। मींस कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अकर हो रहे होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो इस प्रोसेस के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या चीजें? एयर का होना, मींस ऑक्सीजन का होना, राइट। और दूसरी जो चीज है वो मॉइस्चर होना, वाटर का होना, नमी का होना। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन या आयरन एलॉय, फॉर एग्जाम्पल स्टील, ठीक है। जो कोरोजन की एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग लगने का जो प्रोसेस होता है, रस्टिंग बेसिकली कोरोजन ही होती है। लेकिन रस्टिंग हम इसको स्पेशल नेम रस्टिंग का क्यों देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इसको रस्टिंग का नाम क्यों देते हैं, ठीक है। आयरन को जंग लगने का जो प्रोसेस होता है वो कोरोजन ही होता है। इसको रस्टिंग क्यों बोलते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। या आयरन एलॉय। अब एलॉय आपने पढ़ा हुआ है। एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल्स जब आपस में फिजिकली कंबाइन होती हैं, नॉट केमिकली, ठीक है। तो नई बनने वाली जो चीज होती है, नया बनने वाला जो मटेरियल होता है, नया बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टील। अब स्टील जो है वो किस चीज का एलॉय होता है? आयरन का ही एलॉय होता है, ठीक है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि स्टील को भी, जब स्टील की कोरोजन होगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रस्टिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन मौजूद है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आपके सामने दो चीजें पड़ी हैं, एक आयरन की नेल है और एक गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड की कोई भी वायर ले लो आप, ठीक है। सो अगर मैं आपको कहूं कि किसकी ज्यादा जल्दी कोरोजन हो जाएगी या किसकी ज्यादा तेजी के साथ कोरोजन होगी, आपके माइंड में फौरन आएगा कि आयरन नेल, ठीक है। अब ये क्यों? ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिव पावर होती है विद एयर, विद ऑक्सीजन एंड विद वाटर, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू गोल्ड, ठीक है। तो इस वजह से आयरन जो है वो जल्दी करोड हो जाएगा, जल्दी जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा उसको, ठीक है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, राइट। तो ये चीज तो होगी क्लियर।
अब हम देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। बेसिकली कोरोजन ऑफ आयरन is known as रस्टिंग, कि स्पेशली जब आयरन की आप बात करते हैं, आयरन की कोरोजन होती है, देन उसको आप क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रस्टिंग क्यों बोलते हैं, रस्ट क्या होती है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोजन। ठीक है, अब रस्टिंग बेसिकली कोरोजन ही होती है, कोरोजन की एक एग्जांपल है रस्टिंग, लेकिन रस्टिंग का वर्ड आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं कोरोजन ऑफ आयरन की। ठीक है, सो आगे मैं आपको ये बता दूं कि हाउ रस्ट अक्कर। अब ये रस्ट अक्कर कैसे होती है। ठीक है, अब देखें जो स्टेन्स या डेंट्स या क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। अब कोई भी आयरन का आपके पास मटेरियल है, ठीक है, अगर उसकी सरफेस पे कोई स्टेन्स होंगे, कोई दाग धब्बे वगैरह होंगे, डेंट्स होंगे या क्रैक्स होंगे, सो उस वक्त होता क्या है, प्रोवाइड द साइट आयरन की सरफेस पे जहां जहां पर दाग धब्बे होंगे, डेंट्स होंगे या क्रैक्स होंगे, बेसिकली वो जगह एक तरह से साइट प्रोवाइड करेगी रस्टिंग को अक्कर होने के लिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे जहां जहां पर स्टेन्स, डेंट्स या क्रैक्स हैं, ठीक है, दैट रीजन will act as एनोड, या जिसको आप एनोडिक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, जब एनोड बन गया हो, इट मींस के ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन अकर होगी। ठीक है, बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन अकर हो रही होती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे होते हैं, राइट। लास्ट लेक्चर में भी हमने जब गैल्वानिक सेल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था जब हम एनोड जिंक का यूज कर रहे थे तो हो क्या रहा था, बेसिकली वो एनोड ब्रेक डाउन हो रहा था। ठीक है, जिंक के जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे और वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ रहे थे। ठीक है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका एनोड खत्म होना स्टार्ट हो गया था। सिमिलरली यही केस होता है फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जहां से आयरन पर स्टेन होंगे, डेंट होंगे या क्रैक होंगे, वो जो रीजन होगा वो एज ए एनोड एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उस पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन अकर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन होगी देन वो आयरन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं कि 2 आयरन के एटम्स, अगर एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 आयरन के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, ये भी अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि हम यहां पर ये 2 आयरन के एटम्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको जनरल सी एक डायग्राम से भी समझा देता हूं ये चीज। जैसे ये आपके पास एक आयरन की सपोज रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर नमी है, मॉइस्चर है। ठीक है, ये हो गया मॉइस्चर। क्या होता है,
वाटर ही होता है, राइट। एयर में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। ये होगी आपके पास आयरन की रॉड, क्लियर। अब सपोज देखें यहां पर किसी जगह पर कोई डेंट वगैरह है, कोई स्टेन है, ठीक है। अब वहां से होगा क्या? वहां से ये होगा कि वहां वाली जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आयरन का आयन बन जाएगा, Fe+2 बन जाएगा, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता आयरन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो एनोड ओरिजिन एज एन एनोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो वहां से खत्म होता जा रहा है, राइट। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के और दूसरे एटम के भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर ये Fe+2 बन गया, या यहां पर आप शो कर दें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मूव करते हैं किस तरफ? इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रीजन की तरफ मूव करते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। दैट रीजन विल एक्ट एज कैथोड, ठीक है। वो रीजन एज कैथोड एक्ट करेगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस रिडक्शन अकर होगी, राइट। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं उस रीजन की तरफ जहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट है ज्यादा, ठीक है। सो ये अब देखें ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, देन इट मीन्स कि यहां पर क्या अकर हो रही है? रिडक्शन अकर हो रही है, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोजन के आयन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कहां से आए हाइड्रोजन के आयन, ठीक है। इनका भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखें एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन मौजूद है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मौजूद है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना देते हैं? H2CO3, जिसको आप कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आयोनाइज हो जाता है इनटू H+ एंड HCO3 नेगेटिव, राइट। सो यहां से ये जो हाइड्रोजन आयन है ये प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गई चीज? सो इस तरह से रिडक्शन अकर हो गई उस रीजन में जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और वो रीजन एक्ट कर रहा था एज ए कैथोड, राइट। सो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि एनोड और कैथोड के बेसिकली रिएक्शंस आपने क्या करने होते हैं? ऐड करने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी होती है, राइट हैंड साइड में ऐड करनी होती है, ठीक है। अब इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज मौजूद है? 2Fe, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन के आयंस, ठीक है। इधर राइट साइड पे क्या मौजूद हैं? 2 आयरन के आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स
और इधर राइट साइड पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फाइनली जो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा आपके पास वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब ये चीज जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर हम 2 आयरन के एटम्स क्यों ले रहे हैं जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 वाटर के जब मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के आयन हैं, सो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर होंगे टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, सो इस वजह से हमने यहां पर क्या लिए हैं, 2 आयरन के एटम लिए हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन, राइट। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो मूव हो गए वहां पर जहां पर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा, जो कि रीजन जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए कैथोड, और वहां पर वो उन्होंने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन अकर हो गई, राइट। अब ये जो आयरन के आयंस हैं, ठीक है, इनका क्या होगा। अब ये जो आयरन के आयंस हैं ये फैल जाएंगे सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस के ऊपर फैल जाएंगे। अब इन आयरन आयंस को जहां जहां पर ऑक्सीजन मिलेगा ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना देंगे, राइट। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके साथ फिजिकली अटैच हो जाएंगे। जो आयरन का ऑक्साइड बनेगा उनके साथ, उसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिजिकली अटैच हो जाएंगे। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है केमिकली, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, बट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयरन के ऑक्साइड के साथ फिजिकली अटैच होंगे, नॉट केमिकली, राइट। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। जैसे अब ये जो आयरन का आयन है इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमें नहीं पता कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हो सकते हैं फिजिकली, राइट। सो जनरली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, Fe2O3 डॉट NH2O। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पर आयरन के 2 आयंस थे। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं इसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। जो आयरन का ऑक्साइड होता है और उसके साथ फिजिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। दैट इज वाई आयरन की जो कोरोजन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है आपके पास वो आयरन का ऑक्साइड बनता है जिसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच होते हैं, इसीलिए हम इसको आयरन की जो कोरोजन है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया होगा कि रस्टिंग क्या होती है और कोरोजन क्या होती है, छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, राइट। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा n के साथ। ठीक है, 2 ऐड करना पड़ेगा बेसिकली n के साथ। सो अगर आपको 2 n के साथ ऐड करना पड़ेगा, यहां पर आपको ऑक्सीजन भी बैलेंस करनी है बाय एडिंग हाफ। ठीक है, अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि ये हमने कैसे बैलेंस की, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे देखें, अगर आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड है आयरन के ऑक्साइड के साथ, ठीक है, सो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हम 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। जैसे अब आप देखें कि यहां पर 2 आयरन है, 2 आयरन आयन है, ठीक है, और यहां पर 2 + 1 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। आयरन 2 है, यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि 2 आयरन है। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं यहां पर, अब ये देखें O2
का अगर आप हाफ करें देन इट मीन्स कि एक ऑक्सीजन है, ये एक एटम है ऑक्सीजन का। सो 1 + 3, तो टोटल कितने हैं ऑक्सीजन? 4। यहां पर भी आपको नजर आ रहा है 3 + 1 = 4। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बारी है। 3 × 2 = 6, 6 हाइड्रोजन हैं। यहां पर देखें 2 और 4 6 हाइड्रोजन हैं। सो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड है। इसी तरह अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर n की जगह पे आप 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जितनी भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको n की वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो आपकी इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, राइट। अब मैं आपको फर्दर एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि ये जो Fe2O3 है जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच हैं, ठीक है। ये सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन मिली थी इसको, उसने यहाँ पर ये रस्ट बना ली, ठीक है। अब ये जो रस्ट होती है ना, ये जो रस्ट की जो लेयर होती है वो पोरस होती है, मींस सुराखदार होती है, ठीक है। इट मींस कि इसके अंदर फर्दर ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, ऑक्सीजन जा सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। सो जब फर्दर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी तो इट मींस कि ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है ये रुकने वाला तो है नहीं, ठीक है। ये कंटिन्यू रहता है जब तक मेटल आपकी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, पूरी तरह से मेटल जो है वो रस्ट नहीं बन जाती। सो इस तरह से हमारा ये रस्टिंग ऑफ आयरन का टॉपिक हुआ ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।